जय श्री राधे राधे सभी को। मैं कांति कृष्ण सरन। आज एक नया विषय है हमारी चर्चा का, हाथरस हत्याकांड। जो हाथरस में सत्संग तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या चल रहा था, उन लोगों के हिसाब से सत्संग चल रहा था। वहां पर बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। हमने देखा उसमें कुछ बच्चे भी और महिलाएं ज्यादा दुखी हुई हैं और उनका शरीर पूरा हुआ है। कुल मिलाकर बात ये बोलना चाहता हूं, इस भीड़ चाल को कम करो। कुछ लोग जा रहे हैं तो आप भी जाना प्रारंभ कर देते हैं। उन बाबाओं के पास या उन साधुओं के पास सच्चाई को जानो पहले, और उस बात को जोड़ रहे हैं सब सनातन धर्म से, जबकि सनातन धर्म का कोई वहां पर प्रचार नहीं था, कोई सनातन धर्म का सत्संग नहीं था। क्योंकि हमने भी फोटो देखे हैं, वीडियो देखे हैं कि वो एक सिंहासन पर बैठा है जूते डालकर। तो सनातन धर्म में तो कहीं जूते पहन के सत्संग नहीं करते, तो उसको सत्संग का नाम ना दें। और लोग पता नहीं कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे बड़े जो गुरु हैं हमारे, वो माता पिता है। माता पिता की सेवा करो। शादी के बाद पत्नी का जो गुरु है अपने पति को सेवा करे, अपने सास ससुर की सेवा करे। अपने घर में माँ बाप की सेवा तो करेंगे नहीं, उन आश्रमों में जाएंगे, वहां भीड़ इकट्ठा करेंगे पब्लिसिटी के लिए। क्यों जा रहे हैं भाई? पता चलता है कि समस्याओं का समाधान होगा। अरे भाई, अंधविश्वासी मत बनो आप। समस्याओं का समाधान कहीं नहीं है। समस्या आपकी है तो आप ही खुद उसके समाधान हो, आप ही खुद उसका समाधान ढूंढो। भाई, आप सभी लोगों में मेरे अंदर क्या अंतर है बताओ? आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आपका शरीर जो बना है 5 पंचतत्व भूतों से बनकर बना है, मेरा भी 5 चीजों से मिलकर बना है। सच्चाई को पहचानो, अंधविश्वास को हटाओ, उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाओ। भगवान राम ने कहा है कि जो मैंने लीलाएं की हैं उनको आप कर सकते हो। जो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, आप उनके विचारों पर चलो। उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानी थी, एक बात के ऊपर वनवास चले गए थे। कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मैंने बोला है वो करो, जो मैंने किया है वो मत करो। तो आप किसी साधु संत के पास जाते हो तो उनके विचारों को लो, जो आपको अच्छे लगते हो उनको अमल करो। हमारी समस्या कहां से प्रारंभ होती है? जब हम उनकी पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर करने लग जाते हैं। कोई भी साधु संत की आपको अच्छी बात लगती है, आप उन विचारों को अपने अंदर ग्रहण करो, अमल करो, अपने अंदर अंतर लाओ, बदलाव लाओ। हकीकत को नहीं पहचान रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। जड़ को पकड़ लो, जड़ को। आप घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। भाई, जहां पर भीड़ है वहां पर कम जाओ, मत जाओ। आजकल तो लाइव चैनल के माध्यम से आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो, अगर सत्संग सुनने का ही मन है। आप भजन करो। घर में बैठकर भजन नहीं होता, घर में बैठकर पूजा नहीं होती, घर में बैठ के माँ बाप की सेवा नहीं होती, माँ बाप का निरादर करते हो, बुजुर्गों का निरादर करते हो, तो सत्संग सुनने से क्या फायदा? कोई फायदा है? मेरे हिसाब से नहीं।
वहां जाके आप दान पुण्य कर रहे हो, माँ बाप को खाने के लिए नहीं पूछा। ऐसा मत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उसमें ही परमात्मा का निवास है, उनको परमात्मा के रूप में देखो। अगर हर आदमी अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना, सब बंद हो जाएंगे। अब भारतवर्ष के अंदर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अच्छा नहीं है, सोचने की बात है। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, उस विषय पर नहीं जाएंगे, वो दूसरा विषय हो जाएगा। हम बात करेंगे हाथरस हत्याकांड की। उसका किसी भी सनातन धर्म से कोई लेन देना नहीं है। ऐसी जगहों पर भीड़ ना लगाएं। जाने से पहले जरूर सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं और वहां जाने से हमको क्या मिलने वाला है। अंधविश्वासी मत बनो। कल युग मतलब पुर्जों का युग, विज्ञान कहाँ तरक्की कर रहा है और हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। अरे भगवान की भक्ति करनी है, अपने घर के अंदर करो, शांति से करो। अब जितने भी वहां थे, जहां गए थे, और जितने भी जाते हैं सत्संगों में, क्या लगता है सभी अपने घर में बैठ के भजन करते होंगे? घर में एक माला नहीं करते होंगे? अपने घर में बैठकर भजन करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, अपने आप आपको परमात्मा की प्राप्ति होने लग जाएगी। कहने का मतलब ये है, जालसाजी साधु बाबाओं से बचो। अब पता चल रहा है, न्यूज चैनल वाले ढूंढ रहे हैं कितना बैंक बैलेंस है उनका, कितना अपना अलग साम्राज्य था उन लोगों का। उससे फायदा क्या हुआ? भोली भाली जनता का पैसा इकट्ठा किया और अपने लिए लगाया। कितने भट्टाओं का कारोबार है, पता नहीं क्या क्या कारोबार है। भोली भाली जनता ऐसी हो जाती है। तो अपना ध्यान रखें, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भी आपका गुरु का मंत्र है, गुरु भी सोच समझकर बनाओ ना। पहले छानबीन करो अच्छी तरह, जब बनाओ। और फिर गुरु से मिलना हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं। आपको बीज मंत्र मिल गया। जैसे हम कोई फसल बोते हैं, किसी दुकान से हम बीज लाते हैं। जैसे गेहूं की फसल बोनी है तो गेहूं का बीज लाते हैं, सरसों की बोनी है तो सरसों का बीज लाते हैं। तो उस दुकानदार के चक्कर काटते हैं क्या हम? अरे बीज ले लिया, उसके लिए नतमस्तक हैं गुरु के प्रति, आदर भाव रखो और घर बैठ कर भजन करो। घर बैठ के भजन नहीं होता, दूर दूर तीर्थों में जाते हैं, दूर दूर आश्रमों में जाते हैं, समय की बर्बादी। 3 घंटा जाने में लग गए, 3 घंटा आने में लग गए, घर में बैठ के 2 घंटे भजन नहीं किया। भाई इस चीजों से निकलो, इस जाल से निकलो और घर पर बैठकर भजन करो। कहीं जाना है तो देख लो ज्यादा भीड़ तो नहीं है। अब उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे चले गए, कितनी औरतें चली गईं, कितने आदमी चले गए। 130 लोगों की जान गई है वहां पर। तो 130 परिवार परेशान हुए, बाकी हम भी परेशान हुए, सभी लोग परेशान हुए। किसी को पता भी नहीं है, वो इतना 2.5 लाख की भीड़ लेकर इकट्ठा करके पता नहीं कौन सा सत्संग कर रहा है। तो ऐसे जालसाजी साधु भावों से बचें, अपना जो बुद्धि है, विवेक है, उससे काम करें। सभी को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।